बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार मेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त, बिकॉज वैसे तो मैं हर वीडियो के शुरू में कहता हूँ, लेकिन आज वाकई वीडियो ऐसी गाड़ी के बारे में है जिसका अभी तक कल्ट टूट नहीं पाया, बल्कि एक्सपेंड ही होता जा रहा है। आज अगर आप गाड़ी लेने यूज़ निकलते हैं तो एक तो आपको वारे की गाड़ी नहीं मिलती, दूसरी बात जो मिलती भी है तो उसमें कोई ना कोई ऐसी कौन कसर होती है कि आप कहते हो यार लाख रुपए 1.5 लाख रुपए ऊपर ही लगना है, तो इससे अच्छा मैं कोई और गाड़ी देख लूं। फिर जो पीस गाड़ी देखने जाते हैं वो 3-4 लाख रुपए अपनी मार्केट से ऊपर मांग रहे होते हैं। लेकिन आज जो गाड़ी आपको दिखाएंगे हम इंशाल्लाह फ्रेश आउट ऑफ वर्कशॉप आई है। सारी तफसील हम जानते हैं इसके ऑनर से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कार मेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। मेरा एक और चैनल है लेट्स टॉक उमर, पॉडकास्ट का है। बेसिकली बहुत ज़बरदस्त लोग आते हैं वहाँ पे। अभी तीसरी चौथी पांचवी वीडियो आज अपलोड होगी, वो भी ज़रूर देखिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं तलहा। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तलहा, सबसे पहले तो हमें गाड़ी के बारे में बताएं, कौन सी गाड़ी है ये और कितने अरसे से आपके पास है? ये है टोयोटा कोरोला 2OD ठीक है। 2003 मॉडल, और मेरे पास तकरीबन 4 ईयर हो गए इसके मेरे पास है। अच्छा तलहा, इससे पहले आपके पास मेहरान थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस ऑफ कोर्स। तो उसके बाद डायरेक्ट इस पे आए, लेकिन आपको इतना फ़र्क नहीं लगा था? बिकॉज क्योंकि एक तो ये चलती कम है, दूसरा इसका इंजन जब आपने 4 साल पहले ली थी मुझे याद है तकरीबन फारग ही इंजन था। तकरीबन इंजन फारग ही था, कमज़ोर था उस वक्त भी। कमज़ोर था, लेकिन पिंडी आती जाती फिर भी थी। अब आपने लेटेस्ट इसके साथ क्या क्या किया है इस गाड़ी के साथ? इसके साथ लेटेस्ट इसका सबसे पहला जो सबसे मेन चीज़ आती है इंजन जी। इंजन फुल न्यू, ब्रांड न्यू फुल बनाया है। उसके बाद आगे दूसरे नंबर पे टायर भी बिल्कुल 0 मीटर ब्रांड न्यू डलवाए हैं। उसके बाद इसके सस्पेंशन का शॉक्स का इशू था, साथ में स्प्रिंग सब कुछ गाड़ी में, और कुशन सीट कवर, साथ में इसका डीजल पंप का काम था वो करवाया है। मतलब तकरीबन इस पे एस्टिमेट खर्चा मेरा तकरीबन आ गया 4 लाख तक मैं पहुंच गया था, इतना कुछ करा के। लेकिन गाड़ी में अभी 1 रुपये का जैसे कहते हैं कि काम नहीं छोड़ा, बिल्कुल 0 मीटर करके वो कहते हैं कि शोरूम से निकालो और सेल्फ मारो और चलाओ गाड़ी। अच्छा तलहा, मुझे ये बताओ कितना अरसा लगा था आपका इसकी रिस्टोरेशन पे? इसकी रिस्टोरेशन पे तकरीबन मेरे 20 दिन लगे हैं, 20 से 22 दिन लगे हैं रिस्टोरेशन पे, क्योंकि इंजन मैंने 2 दफ़ा इसका खुलवाया था। अच्छा, वो एक पहली दफ़ा गलत हो गया था? नहीं, गलत नहीं हुआ था उसमें, तो हमसे एक चीज़ रह गई थी। उस इंजन बनवाने के बाद मैं पेशावर आया गया हूँ, तो डीजल एवरेज का इशू था, गाड़ी की एवरेज सही नहीं दे रही थी। पहले इसकी एवरेज कमज़ोर इंजन पे भी जो आ रही थी वो तकरीबन 17-18 की आ रही थी। अच्छा। लेकिन नई न्यू इंजन भी बनाया है तो उस पर आ रही थी 14 की एवरेज, 13.5-14 की। तो वो इंजन भी खुलवाया, और साथ उसका जो मेन इशू था वो डीजल पंप का था, वो हमने सेट कराना भूल गए थे। उसने कहा चलती है चला लो, लेकिन डीजल पंप का जिस वक्त पेशावर से पता किया उन्होंने कहा यही पुराने पंप है, इन्हें सेट कराना पड़ता है। ठीक तो है। वो मैंने डीजल पंप ओपन करवाया, फिर डीजल पंप की सेटिंग हुई। उसके बाद जिस वक्त एवरेज अब शहर में दे रही है माशाल्लाह, इसी पे एवरेज अब आ रही है 18, 17.5, 18 तक एवरेज आ रही है। और लॉन्ग पे अभी मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि लॉन्ग पे 20 तक एवरेज आनी चाहिए एसी पे। डीजल गाड़ी मेरे कज़न ने रखी हुई है, उससे मेरी बातचीत, वो कह रहा है कि 22 की इसकी एवरेज होती है एसी बगैर लॉन्ग पे। अच्छा। लेकिन 20 तक देनी चाहिए। लेकिन अभी तक मैं लॉन्ग रूट पे पंप सेटिंग के बाद नहीं गया, तो इंशाल्लाह उसका भी 2-3 दिन बाद इरादा है। ठीक है। सो मेन चीज़ इंजन हो गया, बाकी इंजन के अलावा क्या क्या काम आपने करवाया? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल लुतरी हुई गाड़ी थी ये। इसके इंजन के अलावा टायर न्यू डलवाए हैं। अच्छा। ये सीट कवर आप देख सकते हैं, ये सारे सही। उसके बाद इसमें आवाज़ थोड़ी सी थी सस्पेंशन वाइज, मतलब शॉक्स का इशू था ठीक है। पहले, और साथ में स्टीयरिंग बक्से का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था, वो चेंज कराया। लेकिन इसकी आवाज़ ख़त्म नहीं हो रही थी। वो फिर जिस वक्त गाड़ी के शॉक्स चारों चेक करवाई जी, तो अगले शॉक्स का इशू था, पिछले ठीक थे लेकिन पिछले स्प्रिंग्स का इशू था, तो अगले शॉक्स न्यू डलवाए, स्प्रिंग पिछले फिर न्यू डलवाए। छोटे मोटे काम
तकरीबन जो भी थे करवाते रहे, लाइटों का इशू था थोड़ा सा, इस तरह सस्पेंशन वाइज गाड़ी बिल्कुल 100/100 की है मैंने। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम करवाया है इसका, क्योंकि ये पहले एलईडी वगैरह तो जलती नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक का, होती थी। क्योंकि दूसरी एलसीडी जो थी वो जल गई थी, सही। ये न्यू एलसीडी लगवाई थी। अच्छा, ये भी नहीं लगाई है? ये भी नहीं है, एसी का वो काम था, एसी का कटआउट नीचे से वो कटआउट क्या कहते हैं कि उसका मेन वो जल गया था, वो डलवाया। उसके बाद एसी की वायरिंग का इशू निकल आया, वो सब कुछ गाड़ी बिल्कुल 100/100। मैंने कहा है कि कुछ काम भी नहीं छोड़ना, क्योंकि 20 से 22 दिन जिस गाड़ी पे लगे हों, अब फिर भी वो- कोई काम रह जाए, फिर भी कोई काम रह जाए तो फिर तो उसका ही है, कुछ नहीं कह सकते। मैकेनिकली मैंने ये है कि हर चीज नट, उसके पास वो एक नट बोल्ट छोटा सा खोलता था ना, तो वो भी पास खड़े हो के मैं करवाता था, ताकि उनसे कोई काम नजर के आगे से, मेरी नजर के आगे, हाँ उनकी नजर के आगे से चला गए, रह गए, तो मैं उन्हें बता दूं कि भाई ये चीज रह रही है। अच्छा, उन 20-22 दिन मैंने कोड़े किए हैं, मगर ये है कि गाड़ी में अब बैठो और सुकून आता है, गाड़ी में रिलैक्स हो। अच्छा, मैं अभी ग्लासेस उतार के बार बार छत की तरफ इसलिए देख रहा हूँ कि बिल्कुल आपने ये क्या करवाया है इसका, वो क्या कहते हैं उसको, डिटेलिंग वगैरह करवाई है आपने? इसकी डिटेलिंग करवाई है, मगर ये है कि फुल डिटेलिंग नहीं हुई। अच्छा, इसकी डिटेलिंग करवाने के लिए गए थे, लेकिन इसका वो, ये मैंने आपको बताया था कि इस तरह इंजन का इशू निकल आया था पेशावर से, मुझे फिर वापस आना पड़ा। इंजन वो फिर करवाया यहीं, उससे एक बंदा था, उसने सर्विस स्टेशन वाले से अंदर से ही की है सारी सर्विस। लेकिन ये बड़ा अच्छा काम हुआ ये, और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सब तलह की गाड़ी ही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर हम इस गाड़ी पे ट्रैवल करते रहते थे, मुझे पता है कि क्या हाल थे इस गाड़ी के, लुतरी हुई गाड़ी थी, लेकिन अब लग रहा है कि बहुत डिसेंट गाड़ी है माशाल्लाह। और ये आपने शुरू में क्यों वेट करते रहे आपके खराब हो इंजन, ये सीज होने के बाद आप लोगों ने किया इसे? लेकिन नहीं, सीज होने से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इरादा बना था पेशावर जाएंगे, लेकिन हमारे कुछ गेस्ट आए थे, गाड़ी उनके पास बिजी रहती थी। अच्छा, लेकिन वो गेस्ट चला रहे थे, तो अपने हिसाब से चला रहे थे, अपने हिसाब से चला रहे थे, और इंजन बिल्कुल एंड ही था। तो इसकी कमबख्ती बार है, वो क्या कहते हैं, आई हुई थी काम खुलना, वो आ गया, तो इसने काम निकाल लिया, इंजन सीज कर लिया था उस वक्त। तो इंजन अच्छा। सीज होते ही, इंजन सीज मेरा इरादा था पेशावर जाके बनवाऊंगा, लेकिन जिस वक्त पेशावर से रेट लिए इंजन के, मतलब इंजन के रेट चल रहे थे न्यू के भी, वो भी न्यू तो नहीं आते, लेकिन ये बनाए होते हैं काबली वो इंजन भी होता है। काबली इंजन, हाँ। वो भी तकरीबन 4-4.5। मैंने अपना जिस वक्त इंजन खुलवाया तो इसमें ये इशू, हेड का भी इशू निकल आया, फिर फुल ही इंजन बनवाना पड़ गया मुझे। मैंने कहा फुल इंजन बनाओ, कोई मतलब वहां से उठा के लाने पे तकरीबन इंजन पे मेरा एस्टिमेट 2.5 लाख रुपए तक आया है खर्चा, सिर्फ इंजन पे? इंजन पे। ठीक। तो दूसरी दफा जो इशू हुआ था वो क्या हुआ था, इंजन दोबारा जो खुलवाया? दूसरी दफा जब इंजन मैंने खुलवाया था तो मेन वजह थी एवरेज पंप की, और दूसरी जो चीज थी कि इंजन गैस बना रहा था। हाँ, ये मैं तभी सोच रहा था कि वो चीज रहती है, आपने बताई नहीं। वो मेरे गैस जहन बना से रहा था। वो गैस बना रहा था, क्योंकि वो भी मुझे नहीं पता था। मैंने रनिंग पूरी की थी तो 1000 किलोमीटर, 900 कुछ हुई, 1000 नहीं हुई थी ना। तो ऑयल चेंज कराने गया तो मैंने भी गैस थी, जिस वक्त उस ऑयल वाले ने चेंज करने, उसने कहा सर ये आपका इंजन, तो उसे मैंने बताया यहाँ इस तरह मैंने इंजन नया बनवाया है, सब कुछ ओके, चेक करे। लेकिन जिस वक्त वो ऑयल चेंज कर रहा था, उसने ऑयल गेज निकाला, उसने कहा सर आपके इंजन में प्रॉब्लम है। मैंने कहा क्या इशू है यार, मैंने तो 1000 किलोमीटर चला दिया, मुझे तो नहीं लगी। उसने कहा सर आपकी ये इंजन जो है गैस बना रहा था। अच्छा। जिसकी वजह से इंजन मुझे फिर से ओपन करवाना पड़ा। उस पे फिर कितने दिन लगे दोबारा? उस पे मेरे ख्याल से 2 दिन लगे थे। फिर उसमें ये था कि इंजन वो हमने वैसे भी इसका वो डीजल पंप ओपन करवाना था, उसका इशू निकल आया था ना, ठीक है। तो गाड़ी की एवरेज नहीं सेट आ रही थी। फिर वो डीजल पंप भी निकलवा लिया, उसे फिर कंप्यूटर पे सेट करके बिल्कुल ओके किया, और साथ में इंजन का ये जो आ रहा था गैस का मसला, ये भी दूर कर लिया उन्होंने। वो चल। छोटा सा कुछ वो पिस्टन कोई इशू दे रहे थे क्या। चलो अल्लाह का शुक्र है, ओके हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो हर बंदा पूछता है कोई भी गाड़ी लेने से पहले कि ये लगी लगाई भी तो नहीं है? गाड़ी मेजर एक्सीडेंटेड नहीं है, छोटी मोटी लगी लगाई हर गाड़ी में वो आती हैं, जाहिर सी बात है। 3 मॉडल गाड़ी है, 20-21 साल तो हो गए हैं, और टचिंग थोड़ी बहुत गाड़ी में है। ठीक है, तो अदरवाइज मेजर एक्सीडेंटेड नहीं, मेजर एक्सीडेंटेड गाड़ी की फुल वारंटी है मेजर एक्सीडेंट की। ठीक है। नंबर कहाँ का है? नंबर ये लाहौर नंबर है, लाहौर नंबर है, और डॉक्यूमेंट सब क्लियर है? डॉक्यूमेंट सब, फाइल सब कुछ क्लियर है।
ठीक है, क्या डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? डिमांड में 18,50,000 डिमांड कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है ना, कोई हो जाएगी, फाइनल रेट तो नहीं है? नहीं, ये फ्लेक्सिबल ही है, चलें। लेकिन आजकल की मार्केट के हिसाब से ये रेट भी कम ही है। हाँ, मार्केट ज़ाहिर है, कोई अभी हम पाक व्हील्स खोलें या OLX खोलें तो वहाँ पे तो लोग 24 भी मांग रहे हैं इसका। तो बहरहाल ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन गाड़ी नाइस है, और मेरे सामने भी बन चुकी है। ये सारी जो दास्तान इन्होंने सुनाई है वो मेरे सामने हुई है, ठीक है। सो द कार इज़ परफेक्ट। बाकी बात वही है कि 20-21 साल पुरानी गाड़ी टक टुक थोड़ी बहुत तो बॉडी में होती है, लेकिन बज़ाहिर नज़र आपको नहीं आएगी। वेल टेकन केयर गाड़ी है, अब तो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू काइंड ऑफ बन चुकी है। सो गाइज़, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है और आप मज़ीद रब्ता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको नंबर ना मिला, इसका मतलब ये होगा कि ये गाड़ी सोल्ड आउट हो चुकी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाड़ी मौजूद है मानसरा के अंदर, ये बात मैं बताना नहीं भूलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। तलहा, बहुत शुक्रिया यार, आपने टाइम निकाला, और आप लोगों का भी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।